हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेच में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का सेट 2 का पार्ट 1 लेकर आए हैं और इस पार्ट 1 में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ में इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन में, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा कोशिका द्रव्य, चौथा हरित लवक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, कोशिका द्रव्य। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। पहला ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस, दूसरा राइजोबियम, तीसरा लैक्टोबैसिलस, चौथा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण है से दूध को दही में बदल देता है। अगला इसी प्रकार प्रश्न तीसरा, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला मोल्डिंग, दूसरा किण्वन, तीसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, चौथा संक्रमण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूसरा, किण्वन। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने का कारण है। पहला ऑप्शन है मनुष्यों की लापरवाही, दूसरा वृक्षों की कटाई, तीसरा सूर्य की गर्मी, चौथा बिजली गिरना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, वृक्षों की कटाई। अगला प्रश्न है पांचवा, आंतरिक निषेचन होता है। पहला ऑप्शन है मादा के शरीर में, दूसरा मादा के शरीर के बाहर, तीसरा नर के शरीर में, चौथा नर के शरीर के बाहर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मादा के शरीर में, मतलब मादा के शरीर में ही आंतरिक निषेचन होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न छठा, दानों को भूसा से अलग करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा कटाई, तीसरा भंडारण, चौथा थ्रेसिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा, थ्रेसिंग। मतलब दानों को भूसा से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां, निम्नांकित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा विद्युत बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा नाभिकीय बल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सभी हैं, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? मतलब इनमें से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा, दूसरा बृहस्पति ग्रह, तीसरा सीरियस ग्रह, चौथा शुक्र ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है नवा, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? पहला ऑप्शन है आसुत जल, दूसरा नींबू पानी, तीसरा सिरका, चौथा साबुन पानी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला, आसुत जल। आसुत जल क्या है? विद्युत का कुचालक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दसवां, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि, चौथा वृषण। इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर होगा पहला, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कारण ही वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। फिर इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें।